वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। लास्ट टॉपिक जो आपने स्टडी किया दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर सर्कुलर लूप जिसमें n टर्न्स थे। अब वो जो कंसेप्ट है वो हमारे इस टॉपिक का प्रिंसिपल है, यानी जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मूविंग कॉइल गैलोमीटर। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जब कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, यानी रोटेशनल फोर्स लगता है और वो कॉइल घूमेगा तो निडल घूमेगी। तो व्हाट इज मूविंग कॉइल गैलोमीटर? मूविंग कॉइल गैलोमीटर इज अ गैलोमीटर विच क्या करता है, गैलोमीटर विच डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट। गैलोमीटर काम है करंट को, बहुत स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट करता है, और अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये निडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, और अगर करंट इस डायरेक्शन में तो निडल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। मीन्स डिफ्लेक्ट होकर के ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रही है। तो ये सेंसिटिव होता है और स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक मूविंग कॉइल गैलोमीटर में, जिसमें आपको क्लियर हो गया कि गैलोमीटर क्या है। ये वो डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है। सेकेंड चीज, प्रिंसिपल क्या है इसका? तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ दिस गैलोमीटर? So principle of galvanometer is that कि when a current carrying coil or loop plays in external magnetic field, it will experience the torque. अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट डेरिवेशंस पे या इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन, पहले समझते हैं। ये कोर है, ओके। गैलोमीटर अंदर से देखेंगे तो आपको समझ आएगा क्या है इसमें। ये कोर है जिसको हम नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक कोर कहते हैं। उस कोर के ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग की जाती है। जैसे आपने फैन देखा होगा, फैन में भी एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उस पर कॉपर वायर की वायरिंग की जाती है, उसको बाउंड किया जाता है, ऐसे करके बाउंड किया जाता है क्लोजली लूप फॉर्म में ऐसे। तो वैसे ये कोर है जिसपे इंसुलेटेड कॉपर वायर के एन टर्न्स हैं, ओके, एन टर्न्स हैं। और ये है दो मैग्नेटिक पोल, आप देख सकते हो केव कॉनकेव टाइप का शेप है। और ये मैग्नेटिक पोल्स, ये मैग्नेटिक फील्ड इससे जो मिलती है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। उसको कहते हैं, कैसी मैग्नेटिक फील्ड है ये? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी नजर आ रही है, देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह, ये कोर है तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। इसका फायदा होता है क्या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, कि इस केस में टॉर्क मैक्सिमम लगता है, क्योंकि अल्फा जो एंगल था यानी टाउ इज इक्वल टू mp sin अल्फा, अल्फा एंगल 90 डिग्री हो जाता है फॉर द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा इसका कंसेप्ट है। तो आ जाते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो यहाँ पे when current I flowing through this current I flowing through coil having n turns है, having n turns, कॉपर वायर के n टर्न्स प्लेस्ड इन, कहाँ प्लेस किया? प्लेस इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? इट विल एक्सपीरियंस द टॉर्क, हेंस इट विल एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन 90। तो टॉर्क ये लगेगा, और क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए साइन 90 हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी। एंड व्हाट इज एम? मैग्नेटिक मोमेंट नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म में, एन के टर्म में एन आई ए होता है मैग्नेटिक मोमेंट ये, और ये बी। तो ये आपका टॉर्क है एन आई ए बी। ये टॉर्क लग रहा है। और जब ये टॉर्क लग रहा है तो क्या होगा? तो ये कॉइल किसी जगह फिक्स है, अपनी पोजीशन से ऐसे घूमेगी टॉर्क लगने से, लेकिन क्या होता है, इनर्शिया होती है कि बॉडी वापस अपनी पोजीशन रिगेन करने की। तो इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो अंदर रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। तो वैसे ही जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है। तो वैसे जब एक्सटर्नल टॉर्क लगता है तो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होता है। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो माइनस यानी अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो हम माइनस साइन लिख रहे हैं, बट मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, मॉड सेम होता है। तो ये एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होता है। माइनस साइन बताएगा कि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन अपोजिट है। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो डेवलप होगा वो एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होगा, और रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप का फॉर्मूला के थीटा,
घूमेगा तो कुछ एंगल से घूमेगा तो कुछ एंगल से घूमेगा, तो के है टॉर्सनल कांस्टेंट, के है टॉर्सनल कांस्टेंट। ओके, ये डिपेंड करेगा कि इस कॉइल को किन के बीच में प्लेस किया गया है। जैसे स्प्रिंग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट वाला टर्म, तो उस पर डिपेंड करता है। थीटा कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, एक्सटर्नल टॉर्क का फॉर्मूला ये है NIAB। नाउ अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब आपको यहाँ से करंट I मिल जाएगी K अपॉन NAB थीटा। ओके, और दिस K अपॉन NAB इज कॉल्ड गैलोमीटर कांस्टेंट G। तो आप देख सकते हो G आपका गैलोमीटर कांस्टेंट है K अपॉन NAB, यानी कि आप कह सकते हो I प्रोपोज टू थीटा और थीटा प्रोपोज टू I। दैट मीन्स थीटा प्रोपोज टू I मीन्स जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा, उतनी ज्यादा कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। ये कंसेप्ट है गैलोमीटर का। तो यहाँ तक भी आपकी डेरिवेशन आती है 3 नंबर में। अब इसके आगे जो कंसेप्ट है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर क्या होती है, करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, और कैसे कन्वर्ट करते हैं गैलोमीटर को वोल्ट मीटर एंड एमीटर में, ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।